आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करेंगे पहले सभी लोग। अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सच्चे अर्थों में हमें इंसान बनाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, सत्य स्वरूप परमात्मा से मिलाने वाले, हे मेरे प्यारे सद्गुरु, अज्ञान के अंधेरों में, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। ज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के
अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे बोले, सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है। या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है। या तो बस अभिमान है। नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। याद रखना, जिसने भी मर्यादा का परित्याग किया है, जिसने भी सीमा का उल्लंघन किया है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है, वो दुखी हुआ है हमेशा। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। माता सीता ने नहीं, माया सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया है। और मैंने कहा था वो लक्ष्मण रेखा नहीं, वो लक्षण रेखा है, सीमा रेखा है। क्योंकि लक्ष्मण नाम क्या है? रामायण में कहते लक्ष्मण नाम काहे पर रखा गया था? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण लक्षण का प्रतीक है, जिसमें लक्षण है। कहते हो ना इसके लक्षण अच्छे नहीं है। आदमी की चाल ढाल बता देती है, आदमी का देखना बता देता है, आदमी का व्यवहार बता देता है।
ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लिफाफा देख के मजमून बता देते इसमें क्या लिखा है। चाहे कितना भी नाटक करे, कितना दिखावा करे, कोई लक्षणों से पहचान होती है आदमी की। याद रखना, अपनी लक्षण रेखा को, अपनी सीमा रेखा को, अपनी मर्यादा रेखा को जिसने भी लांघा है ना, वो दुखी हुआ है, कभी सुखी नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूं सब सुखी हो, इसीलिए कह रहा हूं, गुरुदेव से प्रार्थना करो, धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, ना करें अन्याय, ओ ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, न अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर हूं, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। समय है, आया है, और सब दिन होत न एक समान। मेरे प्यारे बच्चों, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। हरि बोल। शायद एक पंक्ति में ही जीवन का सार है। सुख आया है तो अभिमान मत करना, दुख आया है तो घबराना मत। ना वो दिन हमेशा रहते हैं, ना वो दिन हमेशा रहते हैं। अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करते हुए, विचार पूर्वक निर्वाह करते हुए, विवेक पूर्वक निर्वाह करते हुए, हृदय से परमात्मा का स्मरण करते रहना। प्रार्थना करते रहना साथ में कि हम जहां प्रयास करके भी अपने जीवन में वांछित परिवर्तन या सुधार न ला पाए, आप कृपा करना हमारे जीवन में वांछित परिवर्तन आ जाए, सुधार आ जाए। हरि बोल। तो हम अभी बहुत भ्रांतियों में जीते हैं। मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, याद करिए। जिन्होंने कल गलत उत्तर दिया था और फिर सुना था, वो उत्तर न देना। सतयुग अच्छा है या कलयुग अच्छा है? बाकी लोग बोलिए, बोलो ना, जोर से बोलो। सतयुग है। कल भी यही कहा था सामने। समय कोई बुरा नहीं होता है, याद रखना इस बात। हम बुरे होते हैं, कमियां हमारी कहां है, हम अपनी कमियां नहीं खोजते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं।
हम समय को बेकार दोष लगाते हैं। समय तो दृष्टा है, ये कुछ करता नहीं। अच्छा और बुरा वो होता है जो कुछ करता है। अच्छाई बुराई उसकी होती है जो करता है। अच्छाई बुराई के बंधन में वो बनता है जो कुछ करता है। ये किसने किया? मैंने किया। प्रशंसा होगी तो उसी की होगी, चाहे हजारों लोग बैठे हो। बुराई होगी तो उसी की। मैं कहते ही ये कर्तापन का अहंकार आती, बंध गए हम। अच्छाई बुराई से बंध गए, कर्म बंधन में बंध गए, पाप पुण्य से बंध गए बुरी तरह से हम। शायद इसीलिए भक्ति मार्ग भी, ज्ञान मार्ग भी कर्तापन के अहंकार को दूर करने की कोशिश करता है। भक्ति मार्ग कहता है मैं कुछ करता ही नहीं, तू करता है तू कन्हैया, मेरा तो खाली नाम हो रहा है? और ज्ञान मार्ग कहता है मैं नहीं कर रहा हूं, ये शरीर कर रहा है, इंद्रियां कर रही है, ये इनके अपने अपने काम हैं, मैं अकर्ता हूं। कर्तापन के मिथ्या अहंकार से दूर होते ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, जी भी याद रखना। लेकिन व्यक्ति काल को दोष देता है। अरे काल तो कुछ करता ही नहीं है, वो गुण दोष में आ ही नहीं सकता है, अच्छे बुरे में आ ही नहीं सकता है। ये तो काल का चक्र चल रहा है। इसने देखा था, ये देख रहा है और आगे भी देखेगा। करेगा तो कुछ है ही नहीं। जो करेगा उसी से तो अच्छा बुरा होगा। कई बार कुछ करते हुए व्यक्ति को कुछ कहो तो उसे बहुत बुरा लगता है। देखा हम कर रहे हैं और हमारी कमी निकाल दी, हमको डांट दिया। अरे अगर कोई तुमसे कुछ कहता है ना, याद रखना तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहा है कि तुम कुछ कर रहे हो। निकम्मे निठल्ले को तो कोई कुछ नहीं कहेगा। कमी भी उसी की निकाली जाएगी कुछ कर रहा है जो। यानी अप्रत्यक्ष रूप में आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि तुम कुछ कर रहे हो, तभी तो गलती हुई। जो कुछ करेगा ही नहीं उससे क्या गलती होगी। याद करो मैंने एक बार कहा था, कुंभकर्ण ने कोई गलती नहीं की जीवन में, कोई पाप नहीं किया। हरि बोलना। तो कितने लोगों ने टेलीविजन पर सुन करके मेरे को पत्र लिखे, ईमेल लिखे, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। फिर मैंने उत्तर दिया प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के बीच में। मैंने कहा लोग ऐसा कह रहे हैं, शायद उन्होंने बात पूरी नहीं सुनी। मैंने यही तो कहा कि गलत कर्म नहीं किया। 6 महीने सोता है, एक दिन उठता है, 6 महीने सोता है, एक दिन उठता है, 6 महीने सोता है, एक दिन उठता है। ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, यही तो करता था। और वो जो एक दिन उठता था, सारा दिन उसका भोजन में निकलता था, खाने में निकलता था। कर्म किया ही नहीं तो बुरा कहां से किया? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। जो कुछ करेगा ही नहीं उसे अच्छा और बुरा हो ही नहीं सकता कभी भी। काल करता ही नहीं है तो वो अच्छा बुरा कहां से होगा? सतयुग अच्छा था, कलयुग अच्छा बुरा नहीं है, ये है और वो है और दुनिया भर की बातें। ये अल्पज्ञता परिपूर्ण चिंतन है हमारा, मूर्खतापूर्ण चिंतन है हमारा, अज्ञानता परिपूर्ण चिंतन है हमारा। काल तो खाली देखता है, करता है ही नहीं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, कर्मों को दोष देते हैं। अब कर्म का भी क्या दोष है? कर्म अपने आप होता है क्या? बोलो ना। कर्म अपने आप हो सकता है? मैं करता हूं तो कर्म होता है ना। मैं अच्छा होता करता हूं तो अच्छा हो जाता है, बुरा करता हूं तो मेरे करने पे होता है ना कर्म। कर्म अपने आप तो हो ही नहीं सकता है कभी भी। कर्म में वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं हो सके है? मैं अच्छा कर देता हूं तो कर्म अच्छा हो जाता है, मैं बुरा करता हूं तो कर्म बुरा हो जाता है। हम अपना दोष नहीं देखते, कर्मों को दोष लगाने की कोशिश करते हैं। हम अपना दोष नहीं देखते हैं, हम काल को दोष लगाने की। टाइम बड़ा खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब होता ही नहीं है, हम खराब हैं कहीं ना कहीं। अरे बोल रहा, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। कल मैंने काल पर ही पूरी चर्चा की है, कल का जो प्रवचन हुआ था। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। ईश्वर को भी मिथ्या दोष लगाते हैं। ए भगवान तूने क्या किया? भगवान करता है। हरि बोल रहा है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है।
हम जो करते हैं उसका फल हमें मिलता है। भगवान तूने क्या किया, भगवान तूने क्या किया, भगवान तेरे हमने क्या किया है इस पर चर्चा ही नहीं है कहीं। उसका तो हर विधान मंगलकारी है, याद रखना, हर विधान मंगलकारी है। कोई विधान अमंगलकारी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो है ही कैसा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के अजिर में बिहार, ये अशुद्ध मत बोला करो। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, किसी ने कैसेट में गा दिया तो वही गाते हैं हम लोग। अजर माने होता है बुढ़ापे से रहित, जरावस्था से रहित। दशरथ के अजिर यानी आंगन में विहार करना, अजिर बोला करो। मंगल का भवन, अमंगलों का हरण करने वाला है परमात्मा, हम पर कृपा करो। वो अमंगलकारी है ही नहीं, उसका विधान ही सर्व मंगलकारी है, अपने आप होता है, मंगल ही मंगल है। इसीलिए जिनको उनके समकक्ष कहते हैं, जो उसकी राह पर चलते हैं, उनको भी हम मंगलकारी कहते हैं, अमंगलकारी कहते ही नहीं। सदगुरु को भी हम क्या कहते हैं, मंगलमय गुरु के शुभ दर्शन, मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु कीर्ति अमानी, मंगलमय नख से शिखलो गुरु मूर्ति वेद पुराण गानी। मंगल 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 मंगल, अमंगल है ही नहीं गई। या परमात्मा की जो राह पर चले हैं, उनके प्रिय बनने की कोशिश की है, उनको भी क्या कहते हैं हम, मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब तेरे, हरि बोलना जोर से, तेरा सुमिरत हो, तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, तेरा ओ तेरा सुमिरन ना से, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, बस इतना ही कहूंगा कि जो उसकी राह पर भी चला है वो भी अमंगलकारी नहीं मंगलकारी बन जाता है। तभी तो महापुरुषों को कहते हैं वो जहां बैठते जंगल में भी मंगल कर देते हैं, अरे बोल रहा है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था वहां मंगल पर पानी है या नहीं, मंगल पर जीवन है या नहीं, मंगल पर ये है, अरे करने दो वैज्ञानिकों को खोज।
हमारे ऋषि मुनि तो इतने महान वैज्ञानिक थे, आज के वैज्ञानिक मैं सम्मान करता हूं उनका भी, उन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। ये अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह, और हमारे तो इतना आना जाना था, रिश्ते बने हुए थे, चंदा मामा दूर के बड़े बगावे बूर चंदा मामा, अरे बोलना हमने तो रिश्ते बना रखे, मामा जी कहते थे हम तो उससे है? जोर से बोल रहा है। गहराई से विचार करिए, दोष कहीं भी समय में नहीं होता है, दोष कहीं भी कर्म में नहीं होता है, दोष कहीं भी परमात्मा में नहीं है, दोष हमारे अंदर है। हम अपने दोष को दूर करने की कोशिश करें, पर हमें तो अपने नजर नहीं आते, सबके आ जाते हैं। जाओ एक बच्चे को जोर से घुमाओ ना, जोर से जैसे घुमाओ, जोर से, फिर बैठा दो। पापा मकान घूम रहा है, पापा जमीन घूम रही है, पापा आसमान घूम रहा है। अबे तू घूम रहा है, वो थोड़ी घूम रहा है? अपना घूमना नजर नहीं आता है, ये अबोधता है हमारी। भाग हम रहे ट्रेन में, भाग हम रहे गाड़ी में, देखो पेड़ भाग रहे हैं, देखो मकान भाग रहे हैं, देखो रेल की पटरी भाग रही है। अरे हरी बोल रहा है, जोर से बोलो, अपना दोष कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। जिस दिन आ गया जिंदगी समझ जाएगी। हरि बोलना, आदि समस्या का समाधान, फिर उस दोष को दूर करने की कोशिश करो। संतों की शरण में, सदगुरु की शरण में हम आते क्यों हैं? हमारा विवेक जागृत हो, क्योंकि यहीं पर मिलेगा विवेक। कहां मिलेगा? बिन सत्संग विवेक ना हो ही नहीं सकता है, चैलेंज करके कहा है, और कहीं होएगा ही नहीं। और यह सत्संग भी कब मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत और सदगुरु की शरण राम कृपा के बिना मिल ही नहीं सकती है, याद रखना। लेकिन खाली शरीर से और इन आंखों से देख लिया, इतने मात्र से नहीं चलेगा काम। कृष्ण को खाली अर्जुन नहीं देख रहा था, कृष्ण को खाली पांडव नहीं देख रहे थे, कृष्ण को खाली भीष्म पितामह नहीं देख रहा था, कृष्ण को खाली विदुर नहीं देख रहा था, कृष्ण को खाली विदुरानी नहीं देख रही थी। अरे कृष्ण को शिशुपाल भी देख रहा था, पर गालियां दे रहा था। कृष्ण को तो दुर्योधन भी देख रहा था। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। कितनी बार कृष्ण को देखा है? शकुनी ने भी देखा है, दुशासन ने भी देखा है, धृतराष्ट्र ने भी करीब से अनुभव किया है। पर खाली इनसे देखने से थोड़ी होएगा काम। हरि बोल रहा। रामायण में कहा, संत दर्श जिमि पातक डरहि। हम दुख, रोग, शोक, भय, चिंता, इन सब से ग्रसित काय के कारण होते हैं? पापों के कारण अधिकांशतः। और वो पाप कैसे नष्ट होते हैं? संत दर्श, संत के दर्शन से ही सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा, संत मिलन सम सुख जग नाहि। रामायण में कहा, संत के मिलने के जैसा सुख ही नहीं है, क्योंकि दुख का कारण तो दूर हो जाएगा। जो आपका बीच में दुख का कारण बन रहा था, उनके दर्शन मात्र से दूर हो जाएगा। पर ऐसे दर्शन करके नहीं, शरीर से आ गए, वहां बैठे हैं उसकी बुराई कर रहे हैं, वहां बैठे फालतू बातें कर रहे हैं, यहां बैठे बैठे मोबाइल पे लगे हैं। पुराने जमाने में आते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे ऋषि मुनियों के पास, कोई ऐसे साधन नहीं होते थे। आज तो हम इतने साधनों में भी जिनको आदतें वैसी पड़ी हैं, कमियां खोजने की कोशिश करते हैं। अब क्या करें ना, आदतें खराब हो गई ना, एसी नहीं है तो हरि बोलना है, जरा हरि बोलना है। मतलब इतने बड़े दुनिया की निगाह में इतने बड़े महाराज जी होके बिना एसी के रह लेते हैं, बिना पंखे के। देख लो, आपका पंखा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। देख लो, करीब आके देख लो। औरों के मंचों पर चलते होंगे एसी, लेकिन आपके लाठी वाले भैया के पास तो एक पंखा भी नजर नहीं आएगा। ये जितनी सुख सुविधाएं होती जा रही है ना, उतनी भाव हमारा दूर होता जा रहा है, याद रखना। उतनी श्रद्धा हमारी दूर होती जा रही है। मैं बचपन में जम्मू कश्मीर में खूब रहा हूं। यहां जम्मू कश्मीर से भी आए ना लोग, ये देखिए अभी आए हैं और भी आ रहे हैं। तो वैष्णो देवी पे जाते थे कभी दर्शन करने, छोटे छोटे थे,
अभी भी बहुत छोटे हैं, लेकिन शरीर की अवस्था बहुत छोटी थी। हे माता रानी, रास्ते वैसे ही हुआ करते थे, टूटी फूटी सीढ़ियां थी। हे माता रानी, प्यास लग रही है, हे प्राण निकल रहे हैं। और ऐसे में कोई बच्ची कहीं पास के गांव की हो और वो पानी लेके आ जाए, कैसे लगता था? हे माता रानी ने सुन ली, हे वैष्णो माता, तू रूप बदल के आई है जरूर, मेरे को पानी पिलाने के लिए आई है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब सच्ची मुच्ची भवन में से माता निकल के आ गई और खुद कहते, बेटे पानी पी लो। है अभी पीछे कोल्ड ड्रिंक पी थी, सॉरी 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 मैम, सॉरी मैम, हरी बोल लो। भाव दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब सुख सुविधाएं हैं, अब साधन है वहां पे। पर यहां तो प्यार ही प्यार है, जिसके पीछे तुम दीवाने हुए हो। छतों पर सो रहे हो, सीढ़ियों में सो रहे हो, मंदिर के आगे आंगन में सो रहे हो, फिर भी आपका प्यार। तुम मेरे लिए क्या ताली बजाओगे, मैं आपके प्यार। मैंने तो हमेशा कहा, हमेशा हमेशा कहा है, महाराज जी हम कामा आना चाहते हैं। मैंने हमेशा कहा, अगर साधन सुविधा चाहते हो तो सोच के आना भाई। हमेशा कहा है ना, ये जो शुरू से सुन रहे हैं टेलीविजन पर बहुत बैठे हैं यहां पे, हमेशा एक ही सेंटेंस बोला है। और अगर प्यार चाहते हो और जीवन का सच्चा मार्ग चाहते हो, आंख मूंद के चले आना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा आप सबके लिए। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। अरे क्या होता था, परमात्मा तक अपने गुरु महाराज के आश्रम में रहते हैं, सेवा करते हैं, गोबर उठाते हैं, लकड़ियां बीन करके लाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। आधी रात में बारिश में भी कहा लकड़ियां लेकर के आओ, और देने का ये ऐसे नहीं मिलता था। वहां हलवा मिल रहा है, कभी पकोड़े मिल रहे हैं, कभी ये मिल रहा है, फिर भी देखिए आप श्रद्धा देखिए। भगवान तक सुदामा के साथ चलते थे, इतने से चने पोटली में दबा करके है, इतने से चने उसको दिए, इतने से चने उसको दिए, पोटली में बांध करके जा रहे। आधी रात में भयानक बारिश में भी लकड़ियां बीनने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयो, जिस गुरु की महिमा को भगवान ने अवतार लेकर के राम रूप में, कृष्ण रूप में प्रतिष्ठापित किया हो, उस गुरु की महिमा कम कैसे हो सकती है, याद रखें। मैं सारी कथा नहीं सुना रहा हूं आपको। कोई साधन नहीं होते थे, सुविधाएं नहीं होती थी, पर सामने वाले के दिल में भी प्यार होता था, और उसके दिल में भी प्यार के पीछे कुछ नजर ही नहीं आता है, नजर ही नहीं आता। प्रेम में दुख भी दुख जैसा नहीं, चाहे मीरा ने कह दिया हो, जो मैं सो जानती प्रीति की ये दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति न की जो को। मैं ढिंडोरा पीट पीट के कहना, प्यार मत करना, प्यार में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, विरह की वेदना ही वेदना है, रोना है, तड़पना है, व्याकुलता है, छटपटाहट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों कर रही है प्रेम? क्योंकि जो प्रेम में आनंद है वो कहीं है ही नहीं, इसमें कष्ट भी सुख जैसे लगते हैं। प्रेम ना हो तो सुख भी काटने को दौड़ते हैं, याद रखना। बड़े बड़े महलों की दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं। आदमी ऑफिस से आने में जानबूझ के देर कर रहा है, इतनी जल्दी जाके क्या करूंगा, प्रेम ही नहीं है घर में, टालने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा समय इधर उधर व्यतीत करता है। और अगर प्यार हो तो यूं इशारा रहता है, जल्दी चलो जल्दी चलो, मेरे बच्चे प्यारे प्यारे मुझे याद कर रहे होंगे, मेरे माता पिता मुझे प्यार से याद कर रहे होंगे, मेरी पत्नी मुझे। अगर घर में प्यार का माहौल हो तो जल्दी जल्दी जाने को मन करता है, जल्दी जल्दी जाने को मन करता है। होता है कि नहीं होता बोलो? वरना घर की दीवारें भी काटते हैं, महल भी काटने को दौड़ते हैं। दूर रहना चाहता है आदमी, दूर। अच्छा है दो दोस्तों के बीच बैठ करके कम से कम बातें करूं, इतनी देर शांति रहेगी। घर पे जाते तो फिर वही सब होना है ना, है? प्रेम भगवान तक जिसमें नियम बदलते, वो प्यार क्या है? तुम क्या समझोगे इसे, है?
प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार मचलते देखा। ये वो ब्रज भूमि है ये, जिसने प्यार का चमत्कार देखा है वो। और इसी भूमि से आपका लाठी वाला भैया फिर प्यार का संदेश सारी दुनिया में फैला रहा है। उसी की कृपा है ये। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। कोमल कोमल हाथ स्पर्श कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं लेटे हुए हैं। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। कांटों पर चलाए यार, कोई चरण पादुका नहीं पहनी उसने यहां पर। नंगे पांव घुमाए, नंगे पांव। आप याद करो, किसी ने कहा भक्त ने, वाह ठाकुर जी, काबुल को तो मेवा दई और ब्रज को दियो करील। आप पूरे ब्रज में घूमो, कहीं पर मीठा मिलेगा, बाकी खारी पानी मिलता है। भावनात्मक रूप में लोग कहते हैं कि यहां पर गोपियों ने उसके प्यार में बहुत आंसू बहाए, इसलिए खारा पानी होता है। लेकिन आप पूरे ब्रज में घूम जाइए, 84 कोस ब्रज में अधिकांश जगह पर आपको खारा पानी मिलेगा। हरि बोल। ये तो अब आरो फारो आ गए और उनसे जरा थोड़ा सही करके आपको मिल जाता है मीठा पीने को, वरना खारा पानी है। हरि बोल। और कांटे 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 हैं यहाँ पे आपने देखे कहीं पर सेब के पेड़, संतरे के पेड़, आम के पेड़ देखे कहीं पूरे ब्रज में? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। उन्होंने कहा काबुल को मेवा दई और ब्रज को दियो करील। भाई कहा दुश्मनी तेरी ब्रज भूमि थे ठाकुर जी? तो कन्हैया कह रहा है लाला, या खारे पानी और कांटे ने, यानी जो संकट झेल लेगा उसके जन्म जन्म के संकट दूर कर दूंगा, वही रह सकता है यहां पे। जो खाली सुख सुविधाओं को चाहेगा वो इस भूमि पर नहीं रह पाएगा। जिनके चरण कमल कमला के, तभी मैंने कहा था यहां आपका जो, अगर आपको जहां भी विश्राम करने को मिला है या गाड़ी है तो उसी में चरणों पादुका रखो अपनी, यहां मत लाओ। कल शाम तक संकल्प ले लो, अब चप्पल जूते पहनने ही नहीं। जो जो मानेंगे हाथ उठाओ, पहन के आना ही नहीं इधर बिल्कुल भी। हरि बोल। चलो सभी, बड़ी अच्छी बात है भाई, आप तो गुरु आज्ञा मानते हो, तो खाली गुरु को नहीं, गुरु की मान करके लाभ मिलेगा। हरि बोल। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम, जिनका ध्यान विरंचि शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। उनका भी कभी ना कभी ध्यान भंग हुआ है। हरि बोलना। ओ
फिर कभी कभी ध्यान छूट गया, हरि बोल। जिनका ध्यान विरंची यानी ब्रह्मा, शंभु, सनकादिक से न संभलते देखा, उनको गोप सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। देख करके भ्रम हो गया, ये भगवान है, ये गेंद खेल रहा है, ये भगवान है, ये गाय चला रहा है, ये भगवान है ये। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिसकी जरा सी नजर टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए, प्रलय। याद रखना, ये जितने महान 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 स्वरूप है हमारे सामने, चाहे वो हमारे परमात्मा हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे देव हो, चाहे माता पिता हो, इनमें खाली कोमलता नहीं होती, कठोरता भी होती इनमें। लोग कोरी कोरी कथाएं करते, मुझसे नहीं होती है, बड़े कोमल हैं, बड़े दयालु हैं। वो भोला भी है तो भाला भी है, याद रखना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। उसके हाथ में अगर कमल का फूल है तो चक्र भी है, याद रखना। उसका अगर अभय मुद्रा दिखाई देती है तो धनुष भी है उसके हाथ में। उसका अभय मुद्रा और कमल पुष्प हाथ में दिखाई दे रहा है तो खड़ग भी है हाथ में। अब गुरु महाराज खड़ग तो धारण नहीं करते, धनुष्मान तो धारण नहीं करते, चक्र सुदर्शन तो नहीं धारण करते, लेकिन काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संकारे। अंदर तक तिल मिला जाएगा आदमी, मेरे को ऐसा बोल दिया, ये। जो समझदार होगा वो नहीं कहेगा, महामूर्ख कहेगा। वो तो कहेगा मेरे परम सौभाग्य, मेरे गुरु की मेरे पर नजर है, बार बार मुझे संभाल रहा है, कदम कदम पर संभाल, मुझे गलतियों से संभाल रहा है। ये गलती, ये अपराध मुझसे हो जाते, इसका फल मुझे ही तो भोगना पड़ता ना। यहां कोमलता भी है तो कठोरता भी है। याद करो, मैंने कहा था, रोज बोलते हो भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चै पदानाम नियंत्रत्वमेकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। मुझसे अधिक अधूरी कथा होएगी नहीं कभी भी। मैं सिक्के के दोनों पहलू दिखा रहा हूं आपको। वो डर भी ऐसा है कि उसके डर के मारे डर भी डर जाए। रामायण में लिखा है, जा सुत्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावहि सोई। जिसके डर के मारे डर को भी डर पैदा हो जाए। हमारे वेद कहते हैं ये सूर्य क्यों तप रहा है, बोले उसके डर के मारे। ये हवाएं क्यों भागी फिर रही दसों दिशाओं में, उसके डर के मारे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इतने महान होकर के अपने अपने काम पे लगे, उसके डर के मारे। हरि बोल रहा है, उसके डर के मारे सबकी हवा खराब है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। बड़े 30 मार्का बनते थे ना, कृष्ण को भी मायावी, छलिया, ग्वाला, पता नहीं क्या क्या कहते थे। जब बड़ी सभा में वो आता था ना, बस यूं करता था, अभी चक्र आया भी नहीं, रूह कांप जाती थी। चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे शिशुपाल हो, चाहे दुशासन हो, चाहे शकुनी, कांप जाते थे अंदर से डर के मारे। उसके जैसा डर भी नहीं है कोई, याद रखना। भीषणम में इतना विकराल है कि मेरे साथ ये भूत पिशाच ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। हरि बोलना। जिनके चक्कर में पड़े पड़े इधर उधर भागते फिरते हो, इतना विकराल, इतना भयानक। अर्जुन कह रहा है मुझे दिखाओ विराट रूप, और जब दिखाने लगे जीव लपलपा रही है, अग्नि निकल रही है, ये हो रहा। अरे ना 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 ना, उसी रूप में आ जाओ ना प्रभु, उसी रूप में आ जाओ। ना 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 ना, मुझे डर लग रहा है। हरि बोल रहा। दिखा दिया तो हवा खिसक गई। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति ही प्राणी नाम। सब प्राणियों की गति वही है, उसके अलावा है कौन? है? पावनम पावनानाम, पवित्रों में भी पवित्र करने वाला, उसकी जैसा कोई है ही नहीं। अरे गंगा भी पवित्र करती है तो उसके चरणों से ही तो निकली है। नख निर्गीता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी, नख निर्गीता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। पूरा नहीं सुना रहा। ये त्रैलोक पावन सुरसरी गंगा भी कहां से निकली है? नख निर्गिता, उसके नाखूनों से तो निकली है। हरि बोलना। ये पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है।
पावनम पावनानाम महोच्चय पदानाम, सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठापित है, इसलिए उसे ऊपर वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई छत पे बैठने से नहीं, कोई आकाश में बैठने से नहीं, सबसे सब चीजों में ऊपर है, इसलिए ऊपर वाला है। हाथ यूं ही जाता है, भगवान के चक्कर में पड़ गए, गुरुओं के चक्कर में पड़े, अस्पताल में लेके आते ठीक हो जाता, गलती हो गई अब तो आप इलाज करो। काफी दिन हो गए इलाज करते, ठीक होने के बजाय बीमारी बढ़ने लगी, अब वही डॉक्टर कह रहा है भाई हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो जोर से बोल रहा है, नहीं कहा कुछ नहीं उसने, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो हरि बोल रहा है, अरे जोर से बोलो ना। महोच्चय पदानाम नियंत्रत्वम एकम, सबका नियंत्रण तो ये कर रहा है। परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम, दुनिया में ऐसा कोई रक्षा करने वाला नहीं जो तेरे से बढ़ के हो, जिसकी रक्षा करने पर तू आ जाए उसका बाल बांका नहीं निकाल जाए। जाको राखे साइया मार न सके, आवाज नहीं आ रही कुछ, बाल ना बांका चाहे, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु जल ढलते देखा। उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये प्रेम का चमत्कार है, प्रेम का। वरना जो हम दोषारोपण करते हैं, ये सतयुग बहुत अच्छा है, कलयुग बड़ा खराब है। मैंने तो कल आपसे एक ही प्रश्न पूछा, सतयुग में भगवान का अवतार हुआ या नहीं? सारे बोलो एक स्वर में, नहीं आवाज नहीं है। सतयुग में भगवान का अवतार हुआ या नहीं? त्रेता में, द्वापर में, मैं आगे की बात अभी नहीं कर रहा, वर्तमान हरि बोल रहा। भगवान का अवतार कहते हैं क्यों होता है? खुद भगवान कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की गिलानी होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, अत्याचार बढ़ने लगते हैं, अन्याय बढ़ने लगता है, गौओं पर, संतों पर, विप्रों पर संकट आने लगता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए एक बार नहीं, संभवामी युगे युगे, हर युग में आता हूं मैं। रामायण में भी इसका अनुवाद है आपके सामने, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचारी बढ़ जाते हैं, अन्याय बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं रक्षा करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। तो सतयुग में आए तो इसका मतलब अधर्म बड़ा होगा ना। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। पता नहीं आपने कैसे कह दिया सतयुग बहुत अच्छा है, कलयुग खराब है। हरि बोल, अरे भाई हुआ होगा तभी तो आए ना। अति हो जाती है जब, त्रेता में भी ऐसा हुआ होगा तभी तो भगवान अवतार लेकर के आए ना। द्वापर में भी ऐसा हुआ होगा तभी तो अवतार लेकर के आए ना। अनुपात में अंतर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी अच्छे बुरे लोग कब नहीं थे, कब नहीं और कब नहीं रहेंगे, ये दोनों रहेंगे। जो मैंने आपसे कल कहा, ब्रह्मा की उभयात्मक सृष्टि है ये, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, मर मारव महिदेव गवास, ये सारे दोनों पहलू थे, हैं और आगे भी रहेंगे। दुख ना होता तो सुख का एहसास ना होता,
जब गर्मी में चल के आते हैं, पेड़ की छाया में क्या सुख है तभी अनुभव होता है, वरना तो आप एसी में रह लो, आम के बगीचे में रह लो, कभी नहीं कहा होगा। जब तेज धूप में चल के आते हो, अब एसी नहीं मिला, कूलर नहीं मिला, पंखा नहीं मिला, हाथ का पंखा भी नहीं मिला, पेड़ की थोड़ी सी छाया, आम का बगीचा भी नहीं मिला, थोड़ी सी छाया, ये कष्ट ही है जो सुख का अनुभव कराता है, याद रखना। ये दुख ना होता तो सुख का एहसास ही ना होता आपको। बुरे लोग ना होते आपको अच्छों का एहसास ही नहीं होता। ज्यादा नहीं, मैंने कल एक छोटा सा उदाहरण दिया, अगर ब्लैक बोर्ड भी सफेद होता, चौक भी सफेद होता, उसका लिखा कुछ भी दिखाई नहीं देना था। ये तो काला ब्लैक बोर्ड है जो सफेद को चमका रहा है। ये पीछे बैकग्राउंड अगर काले ना होते लोग तो सफेद अलग चमक करके नजर ना आते। साडे गुरा जया सोना होया है ना, साडे हरी जया सोना होया है ना, हो ऐसा मन मोना होया है ना। मैं पूरा नहीं सुना, ये तभी कह पाते हो आप। पता नहीं कैसे कैसे लोग हो गए, कैसे कैसे लोग हो गए। हरी बोलना। अगर बुरे लोग नहीं होंगे, अच्छों की पहचान नहीं हो सकती आपको, दुख नहीं होगा, सुख की पहचान नहीं। परमात्मा का हर विधान अमंगलकारी, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। याद है, उसने जहर काहे को बनाया? अरे उसने जहर बनाया, अच्छे के लिए बनाया होगा, तभी तो वैज्ञानिक उसकी दवाइयां बना देते हैं। अब तुम उसका दुरुपयोग करो, आत्महत्या करो या दूसरों की हत्या करो तो भगवान को दोष मत दो, इसमें तो दोष तुम्हारा है भाई। है? उन्हीं जहर से डॉक्टर दवाइयां बनाकर लाइफ सेविंग ड्रग्स बना रहे हैं। पॉइजन लिखा होता है उसके ऊपर, लेकिन वो जीवन लेती नहीं। जीवन जोर से बोलो, देती है वो। चलो भगवान ने तो जो बनाया, आज भी लोगों ने बनाया। अब चलो बंदूक बनाई गई, अब इकाई के लिए बनाई थी, लूटपाट करने के लिए, हत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, या बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए। एक बार उन सैनिकों को सल्यूट तो मार दो कम से कम। भारत माता की वंदे। कोई समय बुरा नहीं होता है, और याद रखना, मैं तो यह कहता हूं कि सबसे अच्छा समय वर्तमान का समय होता है। वर्तमान में जो समय है हमारे सामने, वो सबसे अच्छा समय है। शायद इसीलिए अंत में हार करके हमारे महापुरुषों को भी कहना पड़ा, कल युग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास। अगर विश्वास करो तो कलयुग जैसा तो युग ही नहीं है कोई है? इसको बुरा काहे को कह रहे हो? सतयुग बड़ा अच्छा है, कलयुग बड़ा खराब है। अरे गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भव सागर से बिना प्रयास के पार हो सकता है आदमी। इस कलयुग में नाम लेकर के, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तपस्या करनी पड़ती थी, यज्ञ करने पड़ते थे, यज्ञ को दान करने पड़ते थे, जप करने पड़ते थे, ये करना वो करना। यहां तो खाली परमात्मा का नाम लो, उद्धार हो जाएगा। पर कैसे लो, कैसे लो? यहीं आकर के कल चर्चा रुकी थी। एही कलिकाल ना साधन दूजा, एही कलिकाल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही गाइए, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम, राम ही सुमिरी गाइए, राम ही सुमिरी। हमारे महापुरुषों ने भी कहा, हरेर नाम बोलो, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव
नास्तैव गतिरन्यथा। कलयुग में खाली हरि नाम है बस, और कुछ भी नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा, गावत नर पावई भव। ये भी रामायण की चौपाई है। कलयुग में केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, यही बस, कुछ नहीं। और लेकिन लगा दिया, लेकिन हरि बोल, बस जरा सा लेकिन लग गया। ये कलयुग में खाली प्रभु नाम है। गाइए प्रभु नाम, सुनिए प्रभु नाम, सुमरिए प्रभु नाम। जासु पतित पावन बड़वाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। जासु पतित पावन बड़वाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। जिसका पतित पावन बाना है, कोई ये सोच करके ना रह जाए हम तो कहां, हम तो बहुत पापी हैं, हम आपकी शरण में कैसे आ सकते हैं। इस शरीर को जन्म देने वाली, जिसकी महिमा कोई गा नहीं सकता है, वो मां हमारी भजन गाया, माता जी भजन गाया करती थी। पापिन भी हूं तो भी तुम्हारी, फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी। गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने। ये घुट्टी में पिलाए गए हमें भजन है ना। जैसे अब गुट्टी में मोबाइल दे देते हैं, अब गुट्टी में कार्टून चला के दे देते हैं। पहले प्यारी प्यारी लोरियां सुनाई जाती थी, भगवान की कथाएं सुना, प्यारे प्यारे भजन सुना करके सुनाने की कोशिश की जाती थी। ऐसे थपकियां दे दे करके, प्रभु नाम ले लेकर। मेरे बुलाए बोलते हैं। चलो मां के चरणों में भी प्रणाम। पहली गुरु है वो, गुरु पूर्णिमा है तो पहली गुरु हमारी है वो। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। द्रौपदी की लाज बचाई, चीर बढ़ाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए दुर्योधन का मेवान भाया, रूखा साग विदुर घर खाया। रूखा शबरी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे। शबरी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने। पहुंचे वहां जिस जिसने पुकारा, मेरी पुकार पर ध्यान न धारा।
के हरि जी पैर दबाने कैसे गए थे नंदा नाई, बन के हरि जी पैर दबाने कैसे गए थे मेरे बुलाए, गज को छुड़ाने कैसे गए थे मेरे बुलाए, मेरे बुलाए, मेरे बुलाए। इनके उदाहरण इसलिए रखे जाते हैं कि हमारे मन में ना कि हम तो बड़े ऐसा जीव हैं, हम कहां, अरे कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो गया, ऐसी थोड़ी कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दोनों हाथ ऊपर कर। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन सीताराम। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। संत भी इस महिमा को गाते हैं, कवि भी गाते हैं, वेद भी गाते हैं कि वो पतितों को भी पावन करने वाला है। ताहि भजई मन तज कुटलाई। हे मन, उसका भजन कर, क्योंकि कलयुग में और कोई साधन नहीं है। तू योग करता है, बड़ी अच्छी बात है, ना करे तो चलेगा। तू यज्ञ करता है, बड़ी अच्छी बात है, कर, नहीं करेगा तो चलेगा। तू जप करता है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं करता तो चलेगा। तप करता है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं करता तो भी चलेगा। दान पुण्य करता है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाता तो चलेगा। बस हरि नाम लेता है, हरि नाम। लेकिन खाली ऐसे ही नहीं, कोई ये ना कह दे राम राम जपना पराया माला अपना, हरि बोल है खाली यार, मुंह में राम बगल में छुरी, हरि बोलना। ऐसे थोड़ी कोई हर एक के लिए नहीं कहा, ये शर्त लगा दी है। ताहि भजई मन तजी कुटिलाई। मन की कुटिलता को छोड़ करके भजन कर। ये जो हरि बोल कर रहा है ना, मन की कुटिलता को छोड़ करके कर, मन के कपट को छोड़ करके कर। क्योंकि अभी बताया हर चीज में हमसे ऊपर है। अगर तू कपट करेगा तो उससे बड़ा कपट करने वाला कौन है? अगर तू छुपाव करेगा उससे बड़ा छुपाने वाला कौन है? तेरे अंदर छुप गया, तू दुनिया में ढूंढ रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, सारी दुनिया में ढूंढता फिर रहा है।
ऐसा आई स्पाइस खेलने वाला, ऐसा हाइड एंड सीक खेलने वाला, और क्या कहते हैं, ऐसा लुक्का छुपी खेलने वाला कौन होगा दुनिया में? अगर तू छुपाएगा तो उससे बड़ा छुपाने वाला भी कोई नहीं है। और अगर तू प्यार करे तो उसके जैसा प्यार करने वाला भी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज में सबसे ऊपर है वो। मेरे प्यारे बच्चों, हरि बोल आप कहते हो मुझे बड़ी खुशी होती है, जोर से बोलो। और यही नहीं, सारे विश्व में कहते हैं लोग। और अब तो हर भजन गायक, हर कथावाचक भी कहता है। उन महापुरुषों ने जो शुरू की थी परंपरा, इस काल में प्रभु प्रेरणा से ही हरि चैतन्य ने की है। आपके लाठी वाले भैया ने ये हरि बोल शब्द बड़े प्यार से सबके सामने रखा और विश्व के जन जन मानस ने स्वीकार किया है। जब वो बाहर के लोग भी बोलते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सारी दुनिया ने स्वीकार किया है, पर याद रखना इसको तो बोलना, लेकिन मन में अगर कुटिलता रखी तो बोलने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, है? जो मैंने उस दिन भजन में कहा था, फिर क्या फायदा है? तीर्थ यात्रा गया, यदि मन का मैल ना गया तो तीर्थ जाने का फायदा। उत्तर है कोई फायदा नहीं। तो तीर्थ जाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, तन मानुष पाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन। हर एक श्वास अनमोल है, हीरे मोती से भी ऊंची तोल है। सारा खजाना खोल दो, नहीं अब थोड़े सांस और दे दो ना इसको, ये जो चले गए नहीं मिल सकते। हर एक श्वास अनमोल है, हीरे मोती से भी ऊंची तोल है। करके संतों का भी संग, चढ़ाना उनका कोई रंग, तो सत्संग आने का, जोर से बोलो ना, सत्संग आने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन। मन में बदले की आग है, मन में बदले की आग है, किया तृष्णा से ना वैराग है। हाथ में माला तू फेरे, हाथ में माला तू फेरे, यदि मन को विषयों में घेरे, तो माला घुमाने का, बोलो ना, तो माला घुमाने का, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन। सागर जैसा मन साफ कर, नदियों को तो प्रदूषित कर दिया अब हमने। सागर जैसा मन साफ कर, तन मन से परमार्थ कर। यदि तू सोया रहा अचेत, तो चिड़िया चुग जाएंगी खेत। यदि तू सोया रहा अचेत, तो चिड़िया चुग जाएंगी खेत। फिर पछताने का फिर पछताने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन। तो तन मानुष पाने का क्या फायदा, पाकर मानुष का ये, अब भजन कर रहे हैं उसका। वैसे भजन की असली परिभाषा क्या है जानते हैं आप? भजन की असली परिभाषा है सेवा, जिसे बहुत लोगों ने बड़े प्यार से स्वीकार किया है। मैं देख रहा हूं जो सेवा सारे बच्चे कर रहे हैं, दिल, मेरे दिल में जगह है सबके लिए। सब कुछ इस दिल से निकाल के ले रहे हैं। अरे बोलना, जोर से बोलना और जोर से बोलना। तो हरि बोल कहना, लेकिन ताहि भजई मन तजि कुटिलाई, फिर राम भजे गति के ही नहीं पाई। मन की कुटिलता को छोड़ करके उसका भजन करके देख, दुर्गति हो जाए हो ही नहीं सकता, सदगति होगी। किसकी गति नहीं हुई है?
समय काफी हो चुका है, लेकिन ये रामायण का मैं अंतिम वो नहीं बंद कहूंगा, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं होता है, याद रखना। ये कुछ वो अनंत है तो उसकी महिमा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि बोल। इसीलिए आगे इन्हीं शब्दों को बढ़ाते हुए बहुत प्यारे उसमें कहा है, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना, खल खल तारे घना। आभीर जमन किरात कस स्वपचादि अति अगरूप जे, कही नाम बारक ते पावन, ओ ही राम नमामि ते, ओ ही राम नमामि ते। श्री राम रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जगावई, कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम, राम धाम सिधावई। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे विकार, श्री रघुवर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को, काम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाई कहूँ, समान प्रभु नाई कहूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आज बोल लेते हैं खाली, कल चर्चा करेंगे। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश बणी, हरऊ विषम भव भी, हरऊ विषम भव भी। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदा, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। दिल से प्रार्थना करो, प्रिय लागो मोहि राम। अभी पता नहीं क्या क्या प्रिय लगता है, लेकिन दिल से प्रार्थना करो ना आज तो। प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम, अब प्रिय लागो मोहि राम। बहुत कुछ है कहने को, तो समय की अपनी मर्यादा है। आज समय भाव के कारण यही, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों की, विश्व का, गौ माता है, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्याम राम हरि बोल।